हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअल में 3 कैपेसिटर है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये हमारे सिलेबस में है, इसका हम डेरिवेशन वगैरह सब करेंगे। और स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। टुडे वी डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या निकालेंगे बेटा, इसका कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे हम, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो डायग्राम हमने डिस्कस किया था, देयर आर 2 कंडक्टर्स। एक कंडक्टर क्या था बेटा, इंसुलेटेड फ्रॉम अर्थ। ये कंडक्टर 1 क्या है, इंसुलेटेड फ्रॉम अर्थ। एंड कंडक्टर 2 इज कनेक्टेड टू अर्थ। कंडक्टर 2 इज कनेक्टेड टू अर्थ। लेट अस कंसीडर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। अब ये जो एरिया है प्लेट का, इसको आप कैसे आप आइडिया लगाएंगे, जैसे कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, दिस इज ए पैरेलल प्लेट। तो दिस साइड इनटू दिस साइड, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। ऐसे 2 प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एंड डी क्या है बेटा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है ऑन द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर 2 एंड सेम पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फार एंड ऑफ द कंडक्टर एंड दिस चार्ज इज फ्री टू मूव। दिस चार्ज इज फ्री टू मूव टू गो फ्रॉम अर्थ, टू गो टू अर्थ। अब क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं जाता, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज, दिस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज बाउंड टू द पॉजिटिव चार्ज। ये तो इसके साथ अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया और इस इधर जो फार एंड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आया था उसको क्या किया, रिपेल किया। रिपेल करने से वो एज फार एज पॉसिबल वो जाएगा और जैसे ही हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ये कह लीजिए आप, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, अर्थ में चला गया। कहाँ चला गया, अर्थ में। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। जिसमें आप कंफर्ट है उस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो हमने बेटा पहले एक फॉर्मूला किया हुआ है कि कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। तो अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो Q/V, ये फॉर्मूला है। मीन्स आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पोटेंशियल, और उसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अब अपना टारगेट क्या है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल के बारे में क्या जानते हो बेटा आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, सेपरेशन। तो यहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए इसमें, तो मैं D से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक आर्टिकल किया था जिसमें हमने 3 रीजन कंसीडर किए थे बेटा, 1 2 3। 2 पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट गोस थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, 2 पैरेलल प्लेट हैं इस तरह से, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, थिन प्लेट। एक ये रीजन है प्लेट के इधर, एक इन बिटवीन प्लेट्स और एक इधर। तो इन दोनों रीजन में, इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन, फर्स्ट एंड थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी बेटा, 0, E1 0। ई थर्ड रीजन में भी कितना आया था, 0। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही थी इन बिटवीन द प्लेट्स सेकेंड रीजन में, और वो कितनी थी बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नो डैट सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, Q/A 1 अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल बिकम्स V इज इक्वल टू E की वैल्यू हमने पुट की Q/A D अपॉन एप्सिलॉन। ये वैल्यू है जो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
कहाँ पुट करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइड बाय V, V कितना है Q बाई डी डिवाइड बाय A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज से चार्ज कैंसिल और ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो क्या फॉर्मूला ड्राइव किया बच्चों आपने, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सभी पैरामीटर्स क्लियर हैं। A क्या है यहाँ पे, प्लेट्स का एरिया, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट यहाँ से उठाता हूँ, एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट कीजिए बेटा यहाँ तक। चलिए बेटा देखिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया अभी हमने, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया। ये तब है फॉर्मूला बेटा जब दोनों प्लेट के बीच में क्या है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। अगर मैं कहता हूँ कोई मीडियम हमने इंसर्ट कर दिया, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट थी, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे, या तो एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम भी कर सकते हैं हम। तो ये है बेटा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कैपेसिटी निकालनी है, अगर कोई मीडियम इंसर्ट है बिटवीन टू प्लेट्स, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन डी, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन डी। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, हमने डिस्कस किया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। K का दूसरा फॉर्म एप्सिलॉन R भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या रख सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट K। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन डी, ये C है, और ये क्या है बेटा, C नॉट। तो हमारा जो फॉर्मूला बना, C फॉर मीडियम, मीडियम कर देता हूँ, ठीक है, C फॉर मीडियम क्या बन गया, K, और ये किसकी वैल्यू है, C नॉट की। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हो बेटा आप, कि कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है कितने टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम इंक्रीज कर जाती है। K मीन्स डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम, जो भी हम मीडियम इंसर्ट करेंगे उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 है, 3 है, 4 है, तो उतने ही टाइम्स हमारी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसी से रिलेटेड बेटा एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पैरेलल प्लेट का डायग्राम था, पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सेंटर पोर्शन में तो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और एज पे क्या होती है, ये थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में हम दिखाते हैं। ये जो इफेक्ट है, यूनिफॉर्म एट द सेंटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड at center and bands at ends, band at ends, इसको हम कहते हैं बेटा, इस इफेक्ट को हम कहते हैं फ्रिंजिंग। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड कर जाती है एट द कॉर्नर, एट द एंड्स, दिस इज नोन एज फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग क्या है बेटा, फ्रिंजिंग इट इज़ द इफेक्ट ऑफ, it is the bending of electric field lines, at ends, पर अगर ये D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल, अगर ये सेपरेशन स्मॉल है, नोट डाउन करेंगे, इफ D इज स्मॉल, तो ये जो इफेक्ट है, बेंडिंग का जो इफेक्ट है, ये क्या है, नेग्लिजिबल। इफ D इज स्मॉल देन फ्रिंजिंग इज नोन एज
then fringing is not significant. Fringing is not significant. ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट हमने किससे रिलेटेड डिस्कस किए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड, कीजिए नोट। नाउ वी डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे इजी टॉपिक है बेटा, जैसे हम रेजिस्टेंस का डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेम उसी पैटर्न में कैपेसिटर्स में डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में भी पढ़ा है ना आपने, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, 12th में भी पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर्स अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे ड्राइव करेंगे, सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले तो बेटा ये बात आती है कि हम कनेक्ट ही क्यों करते हैं, कम्बिनेशन ही क्यों करते हैं। वाई वी कनेक्ट द कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट, फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमें उसको ज्वाइन करना पड़ता है, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सीरीज कम्बिनेशन में लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, ये इसकी कैपेसिटी है और इसको हमने एक बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो पोटेंशियल है अक्रॉस C1, C2, C3 वो है रिस्पेक्टिवली C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस V2 एंड C3 के अक्रॉस V3। जितना चार्ज बेटा बैटरी से चलता है उतना ही चार्ज बैटरी से वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा प्लस Q, यहाँ पे फिर प्लस Q, सेम चार्ज फ्लो करेगा ऑल द कैपेसिटर्स, चार्ज इज सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे बेटा इफ 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ देयर इज ओनली वन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सेम वैसे ही जैसे हमने रजिस्टर को डिफाइन किया था, 3 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी, 2 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी, या सिंपल लिखिए कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटर्स are said to be connected in series. Capacitors are said to be connected in series if there is only one path, if there is only one path between 2 points, between 2 points। अगर बेटा 2 पॉइंट के बीच में जस्ट एक ही रास्ता है, लाइक A से B तक जाने का चार्ज के पास एक ही पाथ है, तो हम कहेंगे कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, सीरीज के केस में क्या चीज़ सेम रहेगी, जो चार्ज है सेम रहेगा, सेम चार्ज। सभी कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा, ऐसा नहीं है जो कैपेसिटर पहले आ गया लाइन में उसको ज़्यादा चार्ज मिलेगा, जो लास्ट तक जाते जाते चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करना है बेटा, जैसे ये V पोटेंशियल है V1, V2, V3 के क्रॉस, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3। इज इट क्लियर? Q इज इक्वल टू CV, बेसिक फॉर्मूला, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई C। लेट अस कंसीडर ये जो हमारा V है बैटरी का, ठीक है, पोटेंशियल, और हमने सीरीज़ में कनेक्टेड किया, तो ये जो V की वैल्यू आ जाएगी CS लिख दिया मैंने, सीरीज़ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है, तो V के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन CS। क्या आएगा बेटा, Q अपॉन CS। V1 किसके अक्रॉस है, C1 के अक्रॉस, चार्ज कितना Q, तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। दैट्स इट, Q कॉमन आएगा ऑन बोथ साइड एंड कैंसिल आउट। तो Q अपॉन CS इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। चार्ज ने चार्ज को काट दिया, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू
1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इसको जर्नल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं आप तो क्या लिख सकते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/CI where I is equal to 1 to n. This is the general formula. Is it clear? Note down. Now we discuss capacitance of parallel combination of capacitors. Capacitance of parallel combination of capacitor. अगर बेटा हमारे कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन like this, C1 C2 C3 आर द 3 कैपेसिटर। चार्ज Q चलेगा, वापस भी कितना आएगा Q, और यहाँ पे जो C1 के अक्रॉस चार्ज गया Q1, C2 के अक्रॉस जो चार्ज गया Q2 एंड C3 के अक्रॉस जो चार्ज गया Q3। अगेन यहाँ से चार्ज Q1 आएगा, यहाँ से Q2 आएगा, यहाँ से Q3 आएगा, तीनों का फिर अलजेब्रिक सम और अब क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स ले लिए A एंड B। पहले डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कब कहेंगे हम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन पाथ, अगर एक से ज़्यादा रास्ते हैं, जैसे चार्ज यहाँ से भी जा सकता है C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस। सीरीज़ में क्या था, जस्ट देयर इज़ ओनली वन पाथ। तो अगर एक से ज़्यादा रास्ते हैं, एक से ज़्यादा पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन वी से कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल capacitors are said to be connected in parallel if there are more than one path, if there are more than one path between 2 points। बच्चों अगर एक से ज़्यादा पाथ हैं दो पॉइंट के बीच में तो हम कहेंगे वो कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। अगर एक ही पाथ है तो हम कहेंगे वो सीरीज़ में है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाई है। एक और डेफिनेशन बनती है, वो भी अभी बताता हूँ आपको, बिटवीन 2 पॉइंट्स देन कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। या फिर हम ये चेक करते हैं बेटा, अगर कैपेसिटर की एक प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, जैसे दिस ये वाली जो प्लेट है ए से कनेक्टेड है एंड अदर प्लेट किसी और पॉइंट से कनेक्टेड है, तो भी हम कहेंगे कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। और सीरीज में हम कैसे कह सकते हैं, इफ़ द वन प्लेट ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सेकंड एंड द सेकंड इज कनेक्टेड टू थर्ड एंड सो ऑन। अगर इस तरह का कम्बिनेशन है या इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज़ सेम रहेगी, तो चार्ज तो ब्रेक हो रहा है Q1 Q2 Q3 और ये जो पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है, वही सबके अक्रॉस है। तो इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल पूछता हूँ V, इसके अक्रॉस V और इसके अक्रॉस भी V, तो यहाँ पे पोटेंशियल V, पोटेंशियल इज सेम और चार्ज Q इज डिफरेंट। Q इज़ डिफरेंट। कितने भी कैपेसिटर हो बेटा, चाहे 100 कैपेसिटर आप पैरेलल में लगा दीजिए, अगर यहाँ पे चार्ज 1 वोल्ट है तो सभी के अक्रॉस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल 1 वोल्ट। चार्ज वेरी करेगा, चार्ज क्या होगा, चेंज करेगा, तो Q इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे Q को हम ब्रेक करते हैं बेटा, चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। डेरिवेशन कैसे करना है ये देखिए, Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 और वी नो डैट Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे मैंने मान लिया पैरेलल है तो कैपेसिटी, पैरेलल की कैपेसिटी को CP V और जो चार्ज है बैटरी से जो चार्ज निकला तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CPV। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी CPV। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलिए, इसके अक्रॉस चार्ज Q1, Q की वैल्यू रखनी है ना, कैपेसिटी C1 और पोटेंशियल क्या है, V1 तो नहीं है, पोटेंशियल तो V है, तो V रहेगा। अगेन C2V, अगेन C3V। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, C1 C2 C3 और कॉमन क्या आ गया इसमें से V और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है CPV। V ने V को काट दिया एंड दिस इज द आंसर।
Cp इज इक्वल टू C1 C2 C3। याद रखने के लिए बेटा, क्योंकि सीरीज़ में पैरेलल में दोनों के फॉर्मूले अपोजिट चल रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो याद रखने के लिए जैसे रुपीज़ RS रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़, क्या फॉर्मूला है, R1 R2 R3 ऐड करना है। Cp अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या फॉर्मूला है, C1 C2 C3। तो अगर बेटा रुपीज़ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रुपीज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, RS रुपीज़, R1 R2 R3 और Cp करोड़पति कब बनोगे, जब आप ऐड करोगे। करोड़पति कब बनोगे, जब आप ऐड करोगे। तो Cp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 C2 C3। सिंपल सा लॉजिक, याद रखने का, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अभी तो आप जस्ट एक सिंगल पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम टाइम में दोनों में से आएगा तो कई बार माइंड में बेटा कन्फ्लेक्शन आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला होगा। जस्ट आप ये दो फॉर्मूले याद रखें और अदर टू आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब RS का ये है तो RP का क्या होगा, इन्वर्स वाला होगा। RP का क्या होगा, इन्वर्स वाला। ये मैंने रेजिस्टेंस के भी आपको साथ के साथ बता दिए। इसका ये है तो सीरीज़ का जो आज हमने ड्राइव किया वो क्या था, ये था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Ci। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो जो हमारा सबसे बड़ा कैपेसिटर है, जो हमारा बिगेस्ट कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 2 3 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 7 और 2 9, कितनी आएगी, 9 2 3 4। तो जो बिगेस्ट कैपेसिटर है इन तीनों में से 4, उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी। और सीरीज़ में क्या होता है बेटा, अगर ये मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँ, जो स्मॉलेस्ट है 2 3 4 में से जो सबसे स्मॉल है उससे भी कम वैल्यू आती है CS की वैल्यू। तो अच्छे से बेटा इन दोनों टॉपिक को रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ नोट डाउन। नाउ वी डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में बेटा हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, अब हम ड्राइव करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। क्या है हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और कौन से कैपेसिटर की बात कर रहे हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स कंडक्टर्स 1 and 2 कंसीडर किए बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, ठीक है। स्टार्टिंग में ये दोनों ही कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल हैं, क्या है, न्यूट्रल है। और मैंने कंडक्टर 2 से स्मॉल चार्ज प्लस dq ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस dq, इतना ही नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे आ गया। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, dq मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बेटा फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने गेन किया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये प्रोसेस करनी है मुझे कहाँ तक, 0 से Q तक करनी है। अब क्या होगा बेटा, एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैं दूसरा चार्ज लेके आऊँगा तो वो उसको रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, फिर थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूँ, थर्ड dq लेके आ रहा हूँ, फिर उसके अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्शन होएगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि ये जो इंक्रीज़ करता रहेगा चार्ज, और मान लीजिए इस पर काफ़ी चार्ज आ गया, 10 कूलम चार्ज आ जाता है, फिर मैं चार्ज लेके आता हूँ तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में न्यूट्रल था तो कम वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज़ करेगा इस प्लेट पे हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो जहाँ पे वेरिएबल फोर्स होता है बेटा, वहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि स्टार्टिंग में दोनों क्या है, न्यूट्रल हैं, और स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज dq, लेट dq बी स्मॉल चार्ज shift from conductor 2 to conductor 1।
2 to 1, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट इसकी जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल बी एट एनी इंस्टेंट, द पोटेंशियल बी कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो V का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई सी। तो पोटेंशियल B कितना है, Q बाई सी, इतना पोटेंशियल हो गया। वेयर C इज द कैपेसिटी, वेयर C इज द कैपेसिटी। अब हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है। स्मॉल चार्ज को लेके आ रहा हूँ, वर्क भी स्मॉल होगा। चार्ज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चलो मैं लिख देता हूँ, वर्क का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो dW क्यों लिखा, क्योंकि हम स्मॉल चार्ज को लेके आ रहे हैं। अगर Q चार्ज को लाते तो वर्क डन लिखते, पोटेंशियल कितना है, Q बाई सी। दिस इज द dW। और अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन, तो आप क्या करते हो बेटा, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा ये बताओ, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके Q तक, 0 से लेके Q चार्ज तक यहाँ पे लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने इंटीग्रेशन किया W, इंटीग्रेशन 0 से Q, और क्या है, Q अपॉन C dQ। 1 बाई C बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, Q dQ, 0 से Q। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई सी, क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई सी Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q। और इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 1 बाई सी, Q की जगह पे क्या आएगा, Q स्क्वायर, और 0 की वजह से Q स्क्वायर बाई 2, और 0 की वजह से 0। तो ये क्या फाइंड आउट किया बेटा आपने, ये जो वर्क है, वर्क W लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव कर दिया, Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसके बाद देखिए, तो अभी तक हमने जो वर्क निकाला वो क्या निकाला, वर्क Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये जो वर्क है बेटा, ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है, कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड in capacitor in the form of energy, this work is stored in the form of energy। और यहाँ पे बेटा एनर्जी को मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो U है, एनर्जी U किसके इक्वल, वर्क डन के इक्वल, और कितना, Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक फॉर्मूला बेटा हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। तो अब आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू रखी C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। एक C ने C को काट दिया, तो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है बेटा, CV के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, Q। तो थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ CV के प्लेस पे Q, और एक V और रह गया। तो ये 3 फॉर्मूले बने, 1 2 एंड 3। फिर से लिखता हूँ इन तीनों फॉर्मूलों को, जस्ट ये तीनों फॉर्मूले बेटा, अगर एक फॉर्मूला निकाल लिया तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस इज फर्स्ट वन इज Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसके बीच में, Q एंड V के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, एनर्जी वर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, Q बाय, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये जो ट्रायंगल आ गई स्ट्रेट लाइन OA, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है V, और हाइट कितनी है Q। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला ग्राफ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस, हाफ QV। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ QV। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया अंडर QV ग्राफ या VQ ग्राफ। तो ये भी कह सकते हैं आप, एरिया
अंडर क्यू वी या वी क्यू कर लीजिए, वी क्यू ग्राफ। ये लेट अस कंसीडर V, दिस इज कंसीडर Q। तो एरिया अंडर वी क्यू ग्राफ क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का है। किसका फॉर्मूला है? वर्क का है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया। ये तीनों फॉर्मूले बेटा याद रखिए अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।